Assalamualaikum guys. In this video we are going to talk about user add command, group add, g password, ln flag s, उसके अलावा tar, gzip and g unzip. So getting started with user add command, हम बेसिकली यूज़र ऐड कमांड जो है वो इस वजह से यूज़ करते हैं दैट वी हैव टू इफ़ वी हैव टू ऐड अ न्यू यूज़र. फॉर एग्जांपल आपके अलावा आपका कंप्यूटर कोई और भी यूज़ करता है एंड यू वांट द सेपरेट सिस्टम फॉर बोथ, और आप नहीं चाहते कि वो आपकी डेटा के साथ, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़खानी करे, तो आप शेयर करने की बजाय आप एक न्यू यूज़र क्रिएट करके उसको अपना लैपटॉप दे सकते हैं सो ही कैन यूज़ in his own way. So how we can do this? We can do simply user add. यहाँ पे for example मैं लिखता हूँ ज़ुबैर लिखता हूँ, sorry, permission denied. अब क्योंकि हमने यहाँ पे sudo कमांड का यूज़ नहीं किया था and राशिद has no super user privileges at the moment, right? वो तभी मिलेंगे जब हम पासवर्ड इंटर करेंगे. सो sudo user add, let's do it again. So the user is now created. अब इसको चेक इस तरह करेंगे, as we know that get command is used to read files. और अब कौन सा फाइल हमें रीड करना है, where that data or the new user is stored. So it is stored in root etc or etc and g password. So okay, there is something wrong. There is password, oh sorry, no g password. So now you can see we have got this new user called Zubair, right? So let's try and delete this user and add it again. User del. So again we will have to use sudo command. It's inverse of user add. We are using user del. So now this user is removed and when we check this particular file, we don't have that particular user that we removed. So it means the user is removed successfully. But I'm going to add it again. So running this command again. So this user is added again just to make sure. Let's open this file again and you can see we have this user. इसके अलावा दूसरा जो कमांड है, अब यहाँ से दो चीज़ें हमारी क्लियर हुई कि एक तो हम यूज़र जो है वो यूज़र कमांड यूज़र ऐड कमांड से ऐड करते हैं और यूज़र डेल से डिलीट करते हैं, एंड the information regarding users is stored in the root folders directory. Sorry, not folder, it is actually a directory. So etc the name of directory is, and in that there is a file called password, passwd, which stores the information regarding users. और उसके अलावा group add. अब ग्रुप ऐड, कंसिडर ए सिनेरियो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 10 लोग यूज़ करते हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अब आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे GDSE का एग्जांपल लेते हैं. GDSE में हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उनको पर्टिकुलर फाइल्स जो कि ग्राफिक से रिलेटेड हमारे फोल्डर्स हैं उन्हीं का एक्सेस दूं. तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा पर्टिकुलर ग्रुप, लाइक ग्रुप ऐड. इसका जो सिंटैक्स है ग्रुप ऐड, यहाँ पे कोई भी नेम लिखूँगा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं GDSE भी लिख सकता हूँ, ठीक है. मैं लिखता हूँ GDSE डिज़ाइनर्स. अगेन we have to use sudo command. So this group is now created. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा, ग्रुप क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि आप परमिशंस को इजीली मैनेज कर सकते हो. देन अब ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास सेव होती है एटसेट्रा डायरेक्टरी में. वहाँ पे होती है हमारे पास
ग्रुप नाम की फाइल, सॉरी etc and group. So now you can see we have created this group called GDSC designers. अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास जो भी डिज़ाइनर्स हैं उनको मैं ऐड करूँगा और उनकी परमिशंस में डायरेक्टली मैनेज कर सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज़. तो ये चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए है. अब इसको क्लियर करते हैं. अब आपको ये चीज़ें तो पता लग गई कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ यूज़र ऐड, ग्रुप ऐड, जी पासवर्ड. अच्छा, जी पासवर्ड के बारे में बात करते हैं. जी पासवर्ड -a sorry, talking about जी पासवर्ड. अब अगर यहाँ पे मैं सिंपल जी पासवर्ड लिखता हूँ तो ये यहाँ पे यूजेज के लिए थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन देता है जी पासवर्ड, और हमें वहाँ पे ऑप्शनल ऑप्शंस देने हैं और ग्रुप का नाम देना है, राइट. ऑप्शनल ऑप्शंस नहीं है, खैर यहाँ पे हमें प्रोवाइड करने होते हैं ये भी. सो वी हैव दिस फ्लैग जी पासवर्ड. अगर मैं यहाँ पे इसका फ्लैग देता हूँ तो ये यूज़र को ऐड करेगा ग्रुप में. नाउ हाउ टू यूज़ दैट, यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे जी पासवर्ड और -a. उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र का नेम. वी डिड क्रिएट ज़ुबैर and now we want to add it in GDSC designers. Oh sorry, we have to use sudo command again. तो अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट मिला कि ये जो हमारा यूज़र था वो GDSC डिज़ाइनर्स में ऐड हो गया है, राइट. अब इसके बाद है ln command. Now what basically is ln command? It is used to create shortcuts. Like we also call these shortcuts as soft links, right? So now अगर मेरे पास एक ऐसी फाइल है जो कि किसी पर्टिकुलर फोल्डर में पड़ी है एंड आई वांट टू एक्सेस इट फ्रॉम डेस्कटॉप, राइट. उसका शॉर्टकट मैं क्रिएट करके डेस्कटॉप से उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ. सो वी विल हैव टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर दैट. लाइक हमारे पास डेस्कटॉप विंडोज़ हो या फिर कोई और चीज़, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं डेस्कटॉप पे. सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. ln कमांड हमने यहाँ पे यूज़ किया और इसका जो -s फ्लैग है दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्ट लिंक टू फाइल. अब इसका हार्ड लिंक वाला वेरिएंट भी है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, बट यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्ट लिंक की जस्ट. बट उससे पहले देखना होगा हमारी डायरेक्टरी में फाइल्स कौन सी पड़ी हुई हैं. एग्जाम्पल txt पड़ी हुई है, तो हम चेक कर रहे थे कि हमारी जो ये डायरेक्टरी है इसमें फ़ाइल्स कौन सी पड़ी हुई हैं. सो वी हैव एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल. अब इसकी मैं ना क्रिएट करना चाहता हूँ सॉफ्ट लिंक, मतलब शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ बेसिकली. सो ln एंड यहाँ पे इसका जो फ्लैग है s, और यहाँ पे example.txt, और यहाँ पे स्पेस के बाद हमें उस फाइल का नाम भी मेंशन करना है जो कि आपके न्यू फाइल का नाम होगा या फिर वो शॉर्टकट फाइल का नाम. अगेन लेट्स चेक. तो यहाँ पे एग्जाम्पल फाइल हमारे पास पड़ी हुई है. अब क्या होगा, ये जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल है इसमें कोई भी चेंज होगी तो ये हमारी जो एग्जाम्पल फाइल है वो भी, क्योंकि पॉइंट तो इसी को कर रही है ना. नाउ लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आपको वहाँ पे आपको बताता हूँ. अब ये एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल है, राइट. ये जो हमने इसका शॉर्टकट बनाया है, सॉफ्ट लिंक बनाई है, दैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फाइल. अब ये यहाँ पे आपको ये एरो भी दिख रहा है ना, मतलब ये किसी को पॉइंट आउट कर रहा है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अगर इसमें हम कोई भी चेंज करेंगे द चेंज इसी में ही होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी इसमें, बिकॉज दिस इज़ द शॉर्ट लिंक फॉर दिस. तो इसी को ओपन करेंगे तो वो चेंजेस हमारे पास अपडेटेड ही नज़र आएंगी, बिकॉज ये बेसिकली ये इस फाइल को पॉइंट आउट कर रहा है. तो इसका एक और फ्लैग है, इसी में हम ऐड करते हैं हार्ड लिंक का. एग्जाम्पल 1 सॉरी, अच्छा इसमें नहीं है वो. वेल अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, दैट इज़
टार, राइट। अच्छा, इससे पहले हार्ड लिंक पे ज़रूर बात करते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर फ्लैग नहीं है। अगर मैं इसका फ्लैग यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, फेल टू क्रिएट हार्ड लिंक, अब इसको हमें परमिशन देनी पड़ेगी। अब जब सॉफ्ट लिंक हम क्रिएट कर रहे थे, बेसिकली जो हार्ड लिंक है या एलन कमांड है वो हार्ड लिंक क्रिएट करता है, राइट। और जो उसका फ्लैग है, जो ऑप्शनल फ्लैग है -s, तो वो सॉफ्ट लिंक क्रिएट करता है, यानी शॉर्टकट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टरी को ब्राउज़ करूँगा, वी कैन सी दिस कि example1 की ये एक हार्ड फाइल बनी है, एंड यू कैन सी इसमें हमने एक स्पेशल परमिशन ऐड करी थी, तो वो चीज़ भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, अगर मैं ये हमने हार्ड लिंक बनाई है, इसमें कोई चेंज करता हूँ, सॉरी फॉर यूजिंग दिस GUI, लेकिन ये थोड़ा इजी लग रहा है समझाने में। अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ, इसको सेव करके बंद करता हूँ, दिस चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर फाइल। तो ये जो हमारे पास हार्ड लिंक की फ़ाइल है, ये तो बेसिकली पॉइंट आउट ही इन फाइल्स को कर रही है, तो इसमें हमारे पास ये आ गई। तो ये बैकअप के लिए हम हार्ड लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर हम, अच्छा लेट्स सपोज हमारे पास ये ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है, इसको हम करते हैं कमांड के थ्रू rf example.txt, तो ये हमारे पास रिमूव हो गई। तो हमारे पास बैकअप फाइल जो है एग्जाम्पल, दैट विल बी अवेलेबल। ये हमारे पास फाइल पड़ी है और उसमें हमारे पास कंटेंट्स मौजूद हैं। सो या दैट वाज द थिंग अबाउट एलन कमांड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टार कमांड। अच्छा, टार बेसिकली जो है हमारे पास वो कंप्रेशन मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि हम इनको मल्टीपल जो फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उनको एक फ़ाइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास है dir_a। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, dir_a में मेरे पास कुछ है नहीं, तो इसमें मैं ये example1 रखता हूँ, ठीक है, dir_a। अब ये क्योंकि हमने ओरिजिनल फाइल डिलीट की थी, तो ये सॉफ्ट लिंक भी अब काम की नहीं रही, देयरफॉर इट विल नॉट वर्क। सो इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। वहाँ मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा। ओके, वेल डिलीट हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो। मैक का जो कीबोर्ड है वो थोड़ा परेशान कुन है, सो नेवर माइंड। अच्छा, अब हमने जैसे बात की कि हमारे पास जो सॉफ्ट लिंक जो हमने कनेक्ट की थी ओरिजिनल फाइल से, तो ओरिजिनल लिंक या फिर ओरिजिनल फाइल जो है डिलीट हो जाता है, तो सॉफ्ट लिंक भी काम नहीं करती। हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास काम करती है। दिस लास्ट कमांड कॉल्ड टार, जो कि बेसिकली हम मल्टीपल फाइल्स को एक ही एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। लाइक वी हैव डायरेक्टरी में काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं, एंड वी वांट टू क्रिएट अ सिंगल फाइल फ्रॉम ऑल ऑफ देम, तो हम उसमें .tar एक्सटेंशन की फ़ाइल बना सकते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स चेक कि हमारे पास कौन सी फाइल्स एग्जैक्टली पड़ी हुई हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। नाउ वी हैव डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, dir_a में देखते हैं कि व्हाट इज़ इनसाइड इट। dir इसमें example1, ओके, तो इसमें example1 की फ़ाइल पड़ी है। रिमेंबर द फाइल हार्ड लिंक जो कि हमने क्रिएट की थी, दिस इज़ द सेम फाइल, उसको हम चला रहे हैं बार बार। पीछे जाते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो dir_a है ना, वो उसको मैं एक टार फाइल बनाऊँ, मतलब एक ही एंटिटी में कन्वर्ट करूँ। सो व्हाट आई एम गोना बी डूइंग फॉर दैट इज़ tar-cvf create verbose forcefully। तो ये ऑप्शनल है, वेल इसके दूसरे भी फ्लैग्स हैं दैट यू कैन यूज़। उसके बाद यहाँ पे हमें पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखना है। द मिस्टेक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स वर मेकिंग, वो डायरेक्ट ऐसे लिख रहे थे, तो यहाँ पे टार का हमें यहाँ पे एरर आ रहा था, coardly refusing to create an empty archive। अब देखो, हमने यहाँ पे इसको बताया नहीं है कि हमने न्यू फाइल कौन सी बनानी है। सो दी राइट कमांड विल बी cvf। यहाँ पे मैं लिखूँगा dir_a.tar, मतलब इस फाइल में इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को ऐड करना है।
नाउ अब मैं यहाँ पे जब ls लिखूँगा वी हैव गॉट tar dir.tar। अब इसको मैं कंप्रेस भी करना चाहता हूँ, लाइक ये काफ़ी बड़ी फाइल है एंड आई वांट टू कंप्रेस इट्स साइज़। तो इसके लिए हमारे पास होता है जिप, हम जिप फाइल बनाते हैं। तो लेट्स क्रिएट, इसके लिए हमारे पास है gzip कमांड, ठीक है, gzip, और हम फाइल का नाम देंगे, काफ़ी सिंपल सी कमांड है एंड वी कैन सी दैट वी विल बी हैविंग द फाइल dir.tar.gz। अच्छा, उसके बाद है g-unzip, प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारे पास ये कमांड है जिससे आपको पता लगता है कि जो फाइल हमने जिप की है वो उसको बस अनजिप ही करेगी। सो अब यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो टार फाइल मैंने बनाई थी, आई कांट सी इट राइट नाउ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ टार फाइल को। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये dir tar है, तो जब मैंने ये कमांड रन की थी सो इट कन्वर्टेड दैट टार फाइल डायरेक्टली इनटू tar.gz। तो मतलब हमारे पास ओरिजिनल फाइल नहीं रहती व्हेन वी यूज़ द gzip कमांड। तो वो जब उसको जिप प्रोसेस होता है पूरा, तो ओरिजिनल फाइल हमारे पास से डिलीट हो जाती है एंड द न्यू फॉर्म जो हमारे पास आई है फाइल की, दैट इज़ tar.gz। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास dir.tar हमें वापस मिल जाए। सो उसके लिए हम g-unzip यूज़ करेंगे एंड द नेम ऑफ पर्टिकुलर फाइल्स dir.tar.gz। अच्छा, हम थोड़ा पीछे जाना होगा बिकॉज क्योंकि हम dir में हैं। सो लेट्स रन दी सेम कमांड अगेन। अब हम देखेंगे तो हमारे पास dir.tar हमारे पास जो फाइल है दैट इज़ बैक अगेन। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आई क्रिएटेड द होल प्ले लिस्ट फॉर दिस पर्पज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।